नमस्कार दोस्तों, बिहार एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर के बारे में लगातार मैसेजेस आ रहे थे और बहुत सारी क्वेरीज आ रहे थे कि सर इसका वैकेंसीज कब आएगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, दुनिया भर की तमाम चीजें। तो सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे। आइए इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, बिहार एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का जो वैकेंसी है वो आप ये मानकर चलिए कि इलेक्शन से पहले एनी हाउ आ जाएगा। अब ये सवाल उठता है कि बिहार में इलेक्शन कब है। तो बिहार में जो पिछला इलेक्शन हुआ था वो हुआ था अक्टूबर नवंबर में। तो अक्टूबर नवंबर में हुआ था 2020 में। अब इस बार का क्या आंकड़ा है? इस बार का भी आंकड़ा है कि अक्टूबर नवंबर के आसपास इलेक्शंस होने चाहिए एज पर द शेड्यूल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब अगर अक्टूबर नवंबर में होना है इलेक्शन तो उससे पहले नोटिफिकेशन आना है, उसके एग्जाम्स होने हैं, इंटरव्यू होने हैं और सबसे इंपॉर्टेंट उसकी ज्वाइनिंग। तो आपका नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा? देखिए, ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस लेकर कम से कम तो 2 से 3 महीना इसको प्रोसेस करने में टाइम लगेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ इतनी फास्ट भी ना हो कि 15 दिन में हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 से 3 महीना कम से कम चाहिए मिनिमम। नोटिफिकेशन, फॉर्म फिलिंग, उसके बाद उसका एग्जाम के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ज्वाइनिंग, तो कम से कम 2 महीना एटलीस्ट तो लेंगे ही लेंगे। तो आपका जैसा टाइम अभी चल रहा है, अभी देखिए इसी महीने 6 तारीख को बीओ वालों का ज्वाइनिंग है, उन लोग को ज्वाइनिंग के लिए बोल दिया गया है। तो 5 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, 6 तारीख को इन लोग का ज्वाइनिंग होगा। ज्वाइनिंग हो जाने के बाद डिपार्टमेंट पूरा सेट होगा, फिर किसी तरह डिपार्टमेंट जो होगा फ्री होगा। अब फोकस करेगा किस पे? कोऑर्डिनेटर पे। तो कोऑर्डिनेटर पे जब फोकस होगा तो क्या होगा? कोऑर्डिनेटर पे फोकस करने का मतलब है कि उसके सारे रोस्टर्स क्लियर किए जाएंगे और रोस्टर्स पे ऑलमोस्ट काम हो चुका है। रोस्टर पे जितने भी काम होने थे ऑलमोस्ट हो चुका है, बस इंतजार है कि उसको फाइनलाइज करके, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन निकालने से पहले जो डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि बिहार का कृषि विभाग है, उसी से निकलना है। तो वहाँ से जो अधियाचना आती है कमीशन को, क्योंकि कमीशन का क्या काम है? कमीशन का काम है एग्जाम कंडक्ट कराना, उसका मेरिट लिस्ट बनाना, और मेरिट लिस्ट तैयार करके वापस विभाग को दे दिया जाता है कि आप अब इस मेरिट के आधार पर आप ज्वाइनिंग करा सकते हैं। तो ये होता है पूरा प्रोसेस। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि एग्जाम कौन लेगा? तो एग्जाम बीएसएससी लेगा या बीपीएससी लेगा? तो देखिए, अभी तक का जैसा न्यूज़ है इसको कंठस्थ नहीं किया जा सकता, इसलिए क्योंकि कुछ भी हो सकता है। आयोग है और सरकार है, कमीशन है, दुनिया भर के नियम कानून है। तो अभी तक का जैसा न्यूज़ है, क्योंकि बीएचओ का भी एग्ज़ाम बीपीएससी ने ही लिया, तो ऑब्वियस ही बात है कि अभी तक जो ये हैं शेड्यूल, जिस तरह से एग्ज़ाम हो रहा है, तो अभी तक के हिसाब से लेगा बीपीएससी को एग्ज़ाम लेना है कोऑर्डिनेटर का, क्योंकि पे लेवल 4 का था आपका बीएचओ वाला और ये पे लेवल 5 का है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका एग्ज़ाम जो है वो बीपीएससी लेगा। बीएसएससी के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा थी, पर बीएसएससी एग्ज़ाम इसका नहीं लेगा। और इसको भी मैं अभी एकदम श्योर नहीं कह सकता, मगर आप 90% चांस रखिए कि बीपीएससी ही एग्ज़ाम लेगा। तो जब बीपीएससी लेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें इंटरव्यू इन्वॉल्व होगा, तो इंटरव्यू भी होना है। और अगर नहीं भी होना होगा तो भी अच्छी बात है, क्योंकि हमें ऐसा नहीं लग रहा कि, क्योंकि देखिए पे लेवल 4 के लिए भी इन्होंने इंटरव्यू लिया, तो ये पे लेवल 5 का है। अब यहाँ पर ये सवाल बहुत बड़ा है कि पे लेवल 5 पे ही नोटिफिकेशन आएगा कि 6 पे आएगा, ये सवाल है। तो जहाँ तक मुझे अभी तक इनपुट मिला है उसके लिहाज से मैं बता रहा हूँ कि पे लेवल 6 पे नोटिफिकेशन आ सकता है। शायद इस वजह से ही थोड़ा बहुत डिले भी हो रहा है। पे लेवल 6 पे नोटिफिकेशन आ सकता है, क्योंकि हमने कुछ कोऑर्डिनेटर से भी बात की है, तो उनका भी यही कहना था कि ये फाइनली आएगा पे लेवल 6 पे। और इसको मैं श्योर भी नहीं कर रहा हूँ, मगर चांसेस हैं। चांसेस इसलिए हैं क्योंकि इसका बहुत ज़ोर शोर से इंटरनली बहुत ज़्यादा प्रेशर है और इसमें बात भी चल रहा है। तो पे लेवल, क्योंकि बीओ का पे लेवल 7 है और कोऑर्डिनेटर का पे लेवल 6 तो होना चाहिए। तो 1652 तो पेपर में दिया गया था, पर आप मान कर चलिए कि 2000 के आसपास सीटें हैं। 2000 के आसपास सीटें हैं, कुछ बैकलॉग की भी सीटें हैं 300, वो सब भी इंक्लूड होगा। तो ये सब लेकर आपका 2000 के आसपास सीट भागेगा। तो 2-3 चीज़ क्लियर हुआ। एक तो आयोग कौन होगा? बीपीएससी। दूसरा आपका एग्ज़ाम जो लेने वाला है वो है बीपीएससी। उसके बाद दूसरा जो है आपका कि नोटिफिकेशन कब आएगा। तो नोटिफिकेशन देखिए, नोटिफिकेशन आपका आ सकता है मार्च से लेकर मई के बीच में। मार्च से मई के बीच में कभी भी आ सकता है। मार्च में आ सकता है,
अप्रैल में आ सकता है, मई में आ सकता है, इस बीच में एनी हाउ नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्योंकि अगर मई तक भी आएगा तो देखिए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इससे पहले इनको एग्ज़ाम सारा क्लियर करके ज्वाइनिंग भी देना होगा। तो दुनिया भर की चीज़ें हैं जो होती हैं। ऑब्वियस ही बात है कि नियुक्ति है, इतना आसान चीज़ नहीं है, सारा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। सरकारी नौकरी है भाई, कोई भी नौकरी के लिए बहुत सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है। तो ये सब लिहाज मतलब इन सब लिहाज से थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो नोटिफिकेशन आपका जो है वो मार्च से लेकर मई के बीच में कभी भी आ सकता है। यह नोटिफिकेशन का अपडेट, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में होने हैं इलेक्शन, उससे पहले भी अनाउंस हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि 45 डेज़ पहले, इलेक्शन होने के 45 डेज़ पहले से अनाउंस कर दिया जाता है, आचार संहिता लग जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ये सोचना है कि आचार संहिता लगने से पहले नोटिफिकेशन आना एनी हाउ ज़रूरी है, एनी हाउ ज़रूरी है। और नोटिफिकेशन जब जो सरकार बैठा है वो नोटिफिकेशन देगा तो वो चाहेगा भी कि हम अपने ही ऋण में, अपने ही काल में ज्वाइनिंग तक करा दें, ज्वाइनिंग दे दें। तो अब ऐसी बात है कि उससे बहुत पहले नोटिफिकेशन आने की ज़रूरत है। और ये मार्च से लेकर मई के बीच में कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, यह है इसका। उसके बाद जब नोटिफिकेशन का डिटेल आएगा तो उसमें सारी चीज़ें आपको मिलेगी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसमें क्वालिफिकेशंस क्या है। देखिए न्यूनतम एज तो 21 ईयर्स है और मैक्सिमम एज जो है वो 37 ईयर्स है। ये तो क्लियर है, ये तो रहेगा ही। बाकी जो स्टेट में छूट मिलता है रिजर्व कैटेगरी वालों को, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सबका अपना जो शेड्यूल है उस हिसाब से तो आपको मिलना ही है। अब यहाँ पर यह है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। देखिए अभी तक का जैसा न्यूज़ है, हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस हो। कुछ लोग का कहना है कि भाई इसमें हॉर्टिकल्चर वाले भी एलिजिबल हैं, इसमें इंजीनियरिंग वाले भी एलिजिबल हैं, इसमें एग्रीकल्चर वाले भी एलिजिबल हैं। 3 क्वालिफिकेशन मेनली एलिजिबल हैं। बट अभी मुझे जैसा इनपुट मिल रहा है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि बीएससी एग्रीकल्चर ही शायद सिर्फ एलिजिबल रहने वाला है। ये भी बात है, शायद, मैं कंफर्म एकदम नहीं कर रहा, मैं शायद बता रहा हूँ कि हो सकता है कि सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर ही एलिजिबल हो। बट अभी तक के जैसा इन्फॉर्मेशन है, पहले से जो चल रहा था उसके हिसाब से तो हॉर्टिकल्चर और इंजीनियरिंग दोनों एलिजिबल थे एग्रीकल्चर के साथ। तो ये मैटर था। तो ये सब चीज़ें हैं। नोटिफिकेशन बहुत जल्द ही आ जाएगा और आपकी तैयारी जो है लगातार चलती रहनी चाहिए। जिसका बीओ में नहीं हुआ है, एकदम अफसोस करने की बात नहीं है। आप चाहें तो कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास कोऑर्डिनेटर का बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये आपको देखना चाहिए। और क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी आपका क्या है कि लोहा एकदम गर्म है, एकदम दिमाग में है कि यार मेरा एक रिसेंट सब कुछ पढ़ा हुआ है और उसके बावजूद मेरा नहीं हुआ, तो कोऑर्डिनेटर तो आप ठोक ही देंगे, क्योंकि उससे डबल सीट है इसमें ना। बीओ एसडीओ सब मिलाकर 1000 के आसपास सीट था, 1000 प्लस 1100 मान लीजिए, जो भी मान लीजिए। उसके बाद आपका जो कोऑर्डिनेटर है वो 2000 के आसपास सीटें हैं। ये है इसका अपडेट और बहुत जल्द ही नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा। इंतज़ार की घड़ी आपकी ख़त्म होगी, तैयारी आप करते रहिए। किसी भी क्वेरी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें रोहिलॉजी के नाम से। उसके बाद हमें पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 6203591898 पे, 6203591898 पे आप हमें पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तमाम चीज़ें हैं जो डिस्कस की जा सकती हैं, लगभग चीज़ें मैंने बताई है। बहुत बहुत धन्यवाद।